Hello everyone, welcome back at my YouTube channel English with Magic. So today my topic is related to present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. लास्ट वीडियो में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कराए थे, अब है ये। ओके, सबसे पहले हम पहचान लिखते हैं वाक्य के क्रिया के अंत में, वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय अवश्य दिया होता है। ओके, पहचान क्या है? वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय अवश्य दिया होता है। रूल नंबर 1, ऐसे सेंटेंस को किस टाइप से हम बनाते हैं तो हम लिखेंगे रूल नंबर 1, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ has been, प्लूरल तथा अदर सभी के साथ, अन्य सभी के साथ। हैव बीन लिखते हैं, रूल नंबर 3। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सब्जेक्ट तो इसके साथ हैज बीन लगाएंगे, प्लूरल तथा अन्य सभी के साथ हैव बीन लगाते हैं। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing ऐड करते हैं और समय के लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं। वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय अवश्य दिया होता है। ऐसे वाक्य को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे? सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ हैज बीन लगाते हैं। अगर प्लूरल है तथा अन्य सभी के साथ हैव बीन लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते हैं और समय के लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं। अगर फिक्स टाइम है तो सिंस लगाएंगे और फिक्स टाइम नहीं है तो फॉर का यूज करेंगे। इसको हम कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम हो तब ही हम सिंस लाएंगे, बाकी अदर के साथ फॉर का यूज करेंगे। जैसे मैं संडे से स्कूल जा रही हूँ तो ये क्लियर है कब से जा रही हूँ, डे फिक्स है संडे से। ओके, मैं 2011 से इस स्कूल में पढ़ा रही हूँ तो टाइम कितना फिक्स है, कौन सी सन से पढ़ा रही हूँ, 2011।
ओके। और जैसे मैं सुबह से पत्र लिख रही हूँ, टाइम बिल्कुल फिक्स है, कब से, सुबह से, ठीक है। इस टाइप से अगर ऐसा ना हो कि अगर हम कहें कि वह 2 घंटे से कहानी लिख रहा है तो हमें नहीं पता कि वो 2 घंटे कौन से हैं, रात में 2 घंटे लिखाई की, दिन में की, दोपहर में की, कुछ पता नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है। तो इससे पहले फॉर लगाएंगे, अगर टाइम या कुछ टाइम फिक्स हो तो सिंस लगाते हैं, ठीक है। अब फॉर्मूला के थ्रू सारा कुछ समझते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? साधारण वाक्य, जैसे वह सुबह से स्कूल जा रहा है, मोहन सुबह से ग्रामर पढ़ रहा है, रोहन सुबह से लिखाई कर रहा है। इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो होते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, देन हैज या हैव, देन बीन, ओके। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम, ओके। इस टाइप से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम बनाते हैं। आईएनजी, एक बात याद रखना, हमेशा जब भी वर्ब के अंत में रहा, रही, रहे आए तो समझो उस वर्ब में आईएनजी ऐड करना ही है, चाहे वो सेंटेंस कोई सा भी हो। तो कॉन्टिन्यूअस वो होता ही है, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा, रही, रहे, आ रहे थे तो उसमें भी आईएनजी का यूज कर रहे थे, ऐसे ही इसमें भी कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी का यूज इसमें भी करेंगे। रेखा सुबह से कार्य कर रही है। देखो इसमें टाइम भी दे रखा है, कब से, सुबह से, और रहा रही है। तो सेंटेंस हमारा कैसा है? टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? रेखा। रेखा है थर्ड पर्सन सिंगुलर तो इसके साथ आएगा हैज। देन बीन, ओके। अब देखेंगे वर्ब कौन सी है? लास्ट में, कार्य करना, डूइंग, ओके। डूइंग कर दो या फिर वर्किंग कर दो, डूइंग। कब से? सुबह से। टाइम फिक्स है, कब? सिंस में सुबह से, सिंस मॉर्निंग, ओके। अगर ये होता कि 2 घंटे से, एक और देखते हैं, हरी 2 घंटे से टीवी देख रहा है। अब ये बताओ, हरी 2 घंटे से टीवी देख रहा है, कौन से 2 घंटे से? शाम के 2 घंटे से, सुबह 2 घंटे से, दोपहर में, किस टाइम के कौन से 2 घंटे से वो टीवी देख रहा है? तो ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। और रेखा सुबह से कार्य कर रही है तो ये बिल्कुल क्लियर है कि कब से कर रही है, पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है, सुबह से, राइट। तो अगर टाइम फिक्स हो तो सिंस का यूज करेंगे, अगर टाइम फिक्स ना हो तो फॉर का यूज करेंगे।
सब्जेक्ट क्या है हमारा? हरी। हरी कैसा सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ क्या आएगा? हैज। हरी हैज बीन। देन वर्ब क्या है? देखना, वॉच। इसमें ऐड कर देंगे आईएनजी, हो जाएगा वॉचिंग टीवी। शॉर्ट फॉर्म ही लिख देती हूँ। कब से? 2 घंटे से। टाइम अनिश्चित है इसीलिए फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स। ओके, देन फुल स्टॉप। थर्ड नंबर पे है मैं 2016 से इस स्कूल में पढ़ा रही हूँ। मैं 2016 से इस स्कूल में पढ़ाती हूँ। ओके, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट में क्या है? आई। मैं की आई, और आई के साथ क्या आता है? हैव। आई हैव बीन। वर्ब कौन सी है? पढ़ा रही हूँ। टीच मीन्स पढ़ाना, टीचिंग। इस स्कूल में, तो इन मीन्स मैं, दिस मीन्स इस स्कूल में। ओके, कब से? 2016 से। तो टाइम फिक्स है या नहीं? ये बिल्कुल फिक्स है, 2016 से। सन फिक्स है, तो क्या लगाएंगे? सिंस 2016। ओके, और देखते हैं, रफ करती हूँ मैं यहाँ तक। हम 5 बजे से 5 बजे से नहीं, 5 घंटे से। उपन्यास पढ़ रहे हैं। ओके, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? वी। वी मीन्स हम। वी हमारा कैसा सब्जेक्ट है? थर्ड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, और प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे? हैव। वी हैव बीन। वर्ब कौन सी है? उपन्यास पढ़ना, रीड मीन्स पढ़ना, और इसमें ऐड कर देंगे आईएनजी, रीडिंग। नॉवल। अब देखो नॉवेल्स लिखेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम सब एक साथ ही एक को ही पढ़ रहे हों, अलग अलग पढ़ सकते हैं ना। तो वी हैव बीन रीडिंग नॉवेल्स। कब से? 5 घंटे से। क्या टाइम ऑफ पीरियड फिक्स है? कौन से 5 घंटे से? डू यू नो? नो। तो ये टाइम हमारा फिक्स नहीं है, इससे पहले क्या आएगा? इसलिए फॉर। अब आएगा फॉर 5 आवर्स। आप मई से यहाँ पढ़ रहे हो। ओके, आप मई से यहाँ पढ़ रहे हो, तो यू मीन्स आप। यू कैसा पर्सन है? प्लूरल। कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल है, तो यू के साथ आएगा हैव। ठीक है, यू हैव बीन
पढ़ना को क्या कहते हैं? रीड, और इसमें ing हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा रीडिंग। यू हैव बीन रीडिंग, कब? रीडिंग हेयर, कब से? मई से। तो टाइम मई जून जुलाई स्टार्ट, ये फिक्स है, होता है मंथ। अगर होता कि 2 महीने से 3 महीने से तो इसमें हमारा कोई फिक्स नहीं था टाइम, लेकिन कब से? मई से। तो मई तो फिक्स है, तो इसीलिए इससे पहले क्या आएगा? सिंस, सिंस मई। ओके, और देखते हैं। माली सुबह से बाग में फूल तोड़ रहा है, सुबह से बाग में फूल तोड़ रहा है। तो माली को क्या कहते हैं? गार्डनर। गार्डन मीन्स बगीचा, और गार्डनर ER जोड़ ऐड कर दिया तो बगीचे की देखभाल करने वाला, गार्डनर। गार्डन, गार्डनर हैज बीन, फूल तोड़ना, प्लक मीन्स तोड़ना। अगर किसी सॉफ्ट चीज को तोड़ते हैं, सॉफ्ट वस्तु को तोड़ते हैं तो प्लक का यूज करते हैं, और किसी हार्ड को तोड़ते हैं तो मेक का यूज करते हैं, ब्रेक का यूज करते हैं। तो गार्डनर हैज बीन प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन, इन द गार्डन। अब आप देख सकते हैं कब से? सुबह से। टाइम फिक्स है तो आएगा सिंस। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास समझ आई होगी, और एक बार मैं दोबारा रिवीजन करा देती हूँ इसका। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान होती है वाक्य की क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे तथा समय अवश्य दिया होता है। एक बात याद रखना, रहा, रही तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आते हैं रहा, रही, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ डिफरेंट होता है टाइम का। अगर इसमें टाइम दिया हो तो वो ऐसे टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं, अगर टाइम नहीं दिया हो तो वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे हम बोलते हम उपन्यास पढ़ रहे हैं तो कैसे सेंटेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब समय दे रखा है, जिसमें समय दे रखा होता है वो कौन से सेंटेंस होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये समझ लो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें भी आएगा उसमें टाइम अवश्य दिया होगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में हो। तो एक बार वाक्य की क्रिया बता देती हूँ। वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे है तथा टाइम अवश्य दिया होता है। ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज बीन का यूज करते हैं, और फर्स्ट पर्सन या फिर अदर प्लूरल के साथ हैव बीन का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाते हैं। और टाइम फिक्स हो तो टाइम से पहले सिंस का यूज करेंगे, अगर टाइम फिक्स ना हो तो फॉर का यूज करेंगे। इस टाइप से टेंस बनकर क्लियर होता है। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी क्लास समझ आई होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।